नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश। राहुल का बयान और कांग्रेस में घमासान। राहुल गांधी के बयान को लेकर इन दिनों कांग्रेस में एक तरह से उथल पुथल मची हुई है। राहुल गांधी ने हाल ही में जिस तरह से कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में कि कई कांग्रेसी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डरते हैं। उन्होंने अपने ही नेताओं को बीजेपी से डरने वाला बताया और साफ कहा कि जो लोग डर नहीं रहे हैं, कांग्रेस से बाहर हैं, उन्हें कांग्रेस के अंदर लाना चाहिए और जो लोग डर रहे हैं उन्हें कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए। तो राहुल के बयान से कांग्रेस में घमासान ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी से ना डरने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के कई नेताओं ने, हम आपको बता दें कि पार्टी छोड़ी थी, जिनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। तो राहुल गांधी के बयान से एक तरह से उथल पुथल मची हुई है और इस खबर पर हम चलेंगे, अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे शंकरलाल तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व विधायक हैं। अमित तावरे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित, किस तरह के मायने निकाले जाएं जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और आरएसएस से डरते हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? जी अमित। जाते हैं तो कहीं ना कहीं से प्रश्न उठता है, आखिर कौन सी बात होगी कि जो आपका संघर्ष करने का जज्बा जो है वो खत्म। मुझे लगता है कि या तो धनबल या जो केंद्रीय एजेंसी है उनके डर से या विचारधारा उनकी जनता समझ नहीं है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सही कहा। हाँ अमित, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आ पा रही, आप शायद रास्ते में हैं। हेलो जी, शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकरलाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही बात। शंकरलाल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि कई कांग्रेस के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जो आरएसएस और बीजेपी से डरते हैं, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है? जी, वस्तुस्थिति ये है जी, वस्तुस्थिति ये है जी कि राहुल गांधी जी निरंतर हार से बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट तमाम प्रकार की बातें करती हैं और हर प्रकार से उनको दिन रात सोते जगते आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं और ये उनकी बौखलाहट का प्रतीक है। और मैं अपनी ओर से ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने सही कहा है जी कि तमाम कांग्रेसी नेता हैं कि वो डरते हैं और इसकी वजह ये है कि वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। उन्होंने जम करके आर्थिक रूप से बेईमानियां की, ठेकेदारियां की और आर्थिक रूप से अपना बल बनाया और इसलिए आज की तारीख में भी वो पीछे के दरवाजे से और बीजेपी के नेताओं की शरण में रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए के कारण न वो मैदानी लड़ाई लड़ पाते, न सड़क की लड़ाई लड़ पाते, न कोई जन आंदोलन खड़ा कर पाते। और राहुल जी ने तमाम कार्यकर्ताओं के लिए तो ये बात कही और सच ये है कि राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका वाड्रा जी ये सब जमानत पे हैं और इस कारण से राहुल जी जब ये कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता जी, तो ये मान लीजिए कि वो भी मोदी जी से डर रहे हैं और वो कार्यकर्ताओं को भले कुछ भी कहते रहे, पर राहुल गांधी स्वयं भी मोदी जी से डरते हैं और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि मैं मोदी जी से नहीं डरता। सच ये है, ये उनका डर ही इस तरह का बयान दिला रहा है राहुल गांधी का कि मैं मोदी जी से नहीं डरता। और जहाँ तक उनने कार्यकर्ताओं के लिए क्या है
तो तमाम कांग्रेसियों ने लूटा है और बेईमानियां की है, भ्रष्टाचार में आखंड डूबे चलिए। हैं, आर्थिक अपराधी जी। हैं, और इसलिए वो भाजपा के मंत्रियों के शरण में पीछे के दरवाजे से आते हैं। जी। किसको निकाल देंगे? कांग्रेस में अब बचे ही कौन है कार्यकर्ता? जी, शंकरलाल जी आपके पास लौटूंगा। अमित, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अमित, क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, कोई भी पार्टी का चैनल पे जी जी बोलिए। हाँ, देखिए, जी भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कुछ भी कहें, ये तो देश को भी मालूम है कि इनकी पार्टी के अधिकांशतः नेता, चाहे वो हम प्रदेशों की बात करें या राष्ट्रीय स्तर की बात करें, किस तरीके से दूसरे दल से लेकर इनको लाया जाता है, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अभी पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, कितने नेताओं को ये ले गए, तो जब जनता ने इनको जमीन पे लाके पटक दिया, उसके बाद वो वापस जो है अपनी पार्टी की ओर वापस जाने लगे। तो आप सभी इंतजार करिए, जब भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में इस देश की जनता जब सबक सिखाएगी, तो ये जो स्वार्थी नेता अपना दल। अमित, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि लगातार कांग्रेस की हार और पिछड़ते जाने की वजह से कई कांग्रेस के जो नेता हैं उनका मोह भंग हो गया है पार्टी से, वो अपना राजनीतिक भविष्य अब अपनी पार्टी में नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो किनारा करते जा रहे हैं? क्या नहीं लगता आपको? जी देखिए राजेश जी, आप मुझे जानते हैं, उसका बहुत सम्मान करता हूँ, आपसे मार्गदर्शन भी लेता हूँ, और मैं 14 वर्ष की उम्र से कांग्रेस की धारा से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे जैसे कई ऐसे युवा थे जिन्होंने कभी शासन देखा ही नहीं था। पहली बार हम लोगों के सामने जो है 2018 आई, लेकिन हमने लगातार 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष किया, और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को एक अच्छे विकल्प के रूप में चुना। इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से हमारे 28 जो लोग हैं, वो किस तरीके से दल बदल कर दूसरी पार्टी में चले गए। जी, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वोट को इस तरह के कदम अमित, आपको नहीं लगता कि तभी व्यक्ति उठाता है जब पार्टी में उपेक्षा उसकी हो या उसको सम्मान ना मिले, उसका राजनीतिक भविष्य भी है दांव पर लगा हो, तभी जाकर के इस तरह की बातें होती हैं। और लगातार जो है कांग्रेस की हार और राज्यों में पिछड़ते जाने की स्थिति ने भी ये हालात कमोबेश पैदा किए हैं। अमित, आपके पास लौटूंगा। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए। खिलावन जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? खिलावन जी, जी जी, मौजूदा जो पूरा देखा जाए तो परिदृश्य कांग्रेस का नजर आ रहा है, और राहुल गांधी ने जिस तरह से एक नसीहत दी है कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को, क्योंकि पिछले कुछ महीने या यूँ कहें कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है, लगातार उसको चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है, नेतृत्व को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, और पार्टी के नेता ही कई बार पार्टी के विरोधी बयान अक्सर देते रहते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी का अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए उनका आह्वान करना, और जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अब पार्टी की लाइन से हट के काम कर रहे हैं उनको नसीहत देना मेरे ख्याल से लाजमी सी बात है। क्या कहेंगे? जी, 2014 से शुरू हो रही है, जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा में आए, आज प्रधानमंत्री बने, तभी से कांग्रेस की हालत लगातार कमजोर हो रही है चुनावी दृष्टि से यदि देखें तो, और मैदानी स्तर पे भी हम अनुभव करते हैं कि कांग्रेस अपेक्षाकृत काफी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में हम अनेक प्रांतों में देखते हैं कि कई वरिष्ठ नेता पाला छोड़कर कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं या दूसरे दलों में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जो हुआ उसका मुख्य सूत्रधार भी अपने ही कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, जो कभी केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्य धारा में राष्ट्रीय राजनीति में जुड़े रहे। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथियों के साथ 22-23 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर चले गए, तो सरकार भी यहाँ की गिरी। तो मुझे लगता है कि यही हालत अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जमीन
प्रसाद जो है युवा नेता माने जाते हैं, तो वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। जब उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, बहुत कमजोर स्थिति में माना जाता है, इसी दशा में उनके वरिष्ठ युवा साथी छोड़कर चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से पीड़ा राहुल गांधी को होती ही। और आपने अभी अनुभव किया होगा कि पिछले कई दिनों से, कई माह से पंजाब में सिद्धू को लेकर के वही स्थिति बनती जा रही है। यदि हाईकमान ने ठीक समय में ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया तो मध्य प्रदेश जैसी हालत वहाँ भी बन सकती है, कोई अधिक सहमति नहीं है। यही हालत आपने राजस्थान में देखा होगा, हरियाणा में भी पार्टी नेतृत्व को लेकर के बातें चल रही है। और राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत के लिए स्पीकर बने हुए हैं, मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और ऐसे वह समय में जब राहुल गांधी का यह बयान आता है कि जो लोग डरपोक हैं या जो लोग आरएसएस से डरते हैं, जो लोग कमजोर लीडर हैं, वो कांग्रेस छोड़कर आरएसएस के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और जो नेता जाना, उसने ये भी कहा कि और जो नेता जाना चाहते हैं इस तरह की प्रवृत्ति के लोग, वो चले जाएं और हमें पार्टी में बहुत मजबूत लोगों की जरूरत है, बहुत लीडर लोगों की जरूरत है, जो कमजोर लोगों की आवश्यकता नहीं। ये बात उन्होंने कही। मुझे लगता है कि एक संकेत उन्होंने दिया है कि जो लगातार विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस को लेकर के या कांग्रेस लीडरशिप को लेकर के जो युवा नेता लगातार पाला छोड़कर भाग रहे हैं, उनको रोकने का एक प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है इसे। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि ये बात सही है, उन्होंने उदाहरण देते हुए भी कहा कि मध्य प्रदेश में जो सिंधिया गए हैं, वो सिंधिया जी जो गए हैं कांग्रेस छोड़कर, वो घर और महल दोनों छीन जाने के डर से पार्टी छोड़कर गए, ये भी कहा। तो मुझे लगता है कि उनका एक संकेत यह था कि भाजपा में हम देखते भी हैं कई जैसे केंद्रीय एजेंसियों को लगातार आरोप लगता रहा है कि भाजपा के इशारे पर या भाजपा नेताओं के इशारे पर कार्रवाई करती है। सभी केंद्रीय एजेंसियों का डर कभी कभी यहाँ के दूसरे दलों के नेताओं को दिखाया भी जाता है, तो मैं संदेह नहीं कर सकता। आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा कि लगातार इस तरह की बातें सामने आई और अभी भी आ रही है। चलिए, तो मुझे लगता है कि उनका खिलावन जी आपके पास लौटूंगा, विचार उनका सोचना भी वाजिब है। और चलिए खिलावन जी आपके पास लौटूंगा। शंकर लाल जी, एक बात तो तय है, ठीक है कि कई कांग्रेस के नेता हैं और मौजूदा जो हाल है कांग्रेस के, उसकी वजह से उनमें निराशा और हताशा का भाव है, लिहाजा वो अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हों पार्टी में, तो वो शायद उनका मोह भंग हो गया हो। लेकिन जो नेता, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के छोड़कर बीजेपी में भी आते हैं, तो ऐसे में नहीं लगता शंकर लाल जी, जैसे अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, तो हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक भी और शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, और उनके समर्थक मंत्री जो हैं उन्होंने मंत्री पद छोड़कर उनका साथ दिया। तो ऐसे में नहीं लगता कि जब ऐसे इस तरह से कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, तो उस वक्त तो अच्छा लगता है कि चलिए बीजेपी में छोड़कर कांग्रेस के लोग शामिल हुए, लेकिन उनको पद देने के लिए या उनको पार्टी में स्थान या सरकार में स्थान देने में ऐसा नहीं लगता शंकर लाल जी कि जो वर्षों से जो समर्पित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी उपेक्षा होती है? जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी की उपेक्षा का कोई सवाल ही नहीं जी। अब रह गई बात हर कार्यकर्ता को काम, हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं खपाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित तरीके से करती है। आपने ज्योतिरादित्य का जो संदर्भ दिया, हर वास्तविकता ये है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन, नीति विहीन पार्टी हो गई है। जब दिल्ली कमजोर होती है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, जैसा आपने भी कहा, तो निश्चित रूप से वो जन सेवा करने आए हैं और विचारधारा भी कांग्रेस की कुछ बची नहीं। कभी राम जन्मभूमि का विरोध करेंगे, कभी जनेऊ पहनेंगे,
कभी राहुल गांधी कभी जाके चादर चढ़ाने लगेंगे किसी मजार पे और कभी कुछ बोलेंगे, और इसलिए जब नेतृत्व विहीन पार्टी है जी। तो ये स्थितियां देश में बनना स्वाभाविक जी। है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी के और देश के हित में सोचते हैं, इसलिए उनकी कोई उपेक्षा का सवाल ही शंकर लाल जी, नहीं पैदा लेकिन होता। एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ठीक बात है आपने जैसा कहा, और हम लोग भी देख रहे हैं बरसों से कि कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी स्वीकार्यता नहीं है देश में। इसका परिणाम हम 2018 के चुनाव में देख चुके हैं, जहां बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना फिर भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। 15 साल से आप शासन में थे, उसके बाद भी जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वो एक अलग बात है कि सत्ता किस तरह से खोना पड़ गई कांग्रेस को। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की स्वीकार्यता नहीं है, नेतृत्व में जो है हो सकता है कि कोई बात कमी रह गई हो, या पार्टी को एकजुट करने में कांग्रेस जो है हमेशा विफल रहती है। ये तमाम वजह होती हैं, लेकिन आप कांग्रेस को सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते। शंकर लाल जी क्या कहेंगे? नहीं, मुझे खारिज करने की जरूरत नहीं माननी। जी। कांग्रेस को देश की जनता ने खारिज कर दिया है, और कांग्रेस, मैंने जैसा फिर कहा कि नेतृत्व विहीन है, इसलिए वो अपने आप को संगठित और अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जहाँ तक राहुल गांधी के इस बयान की बात है जो आप जिसकी चर्चा करा रहे हैं, वो बयान जो है तो उनका खुद का फेल्योर बताता है कि उनका नेतृत्व फेल्योर है, और इसलिए वो इस ढंग की बातें कर रहे हैं। आज जहाँ भी थोड़ी बहुत कांग्रेस बची है, चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, कपिल सिब्बल जैसे लोग G29, G26 बना करके बैठे हैं, और इन परिस्थितियों में कांग्रेस एक डूबती हुई जहाज है, और डूबते हुए जहाज से लोग कूद कूद करके भागते हैं, इंसान भी भागता है और चूहे भी भागते हैं। चलिए शंकर लाल जी, अमित आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ अमित क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है स्वार्थी लोगों का एक समूह है। नहीं, आपको नहीं लगता अमित कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से पार्टी का इतना नुकसान हो रहा है, और राहुल गांधी जी की चिंता है वो लाजमी है, क्योंकि जब वो जिस तरह के हालात देख रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को नसीहत देना और उनका मनोबल बढ़ाना, दोनों ही काम उनको करना जरूरी भी है, और वही काम वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन की भी जरूरत है कांग्रेस को कि क्या वजह है कि ये पार्टी एकजुट नहीं रह पा रही, गुटबाजी खत्म नहीं हो पा रही, और इस तरह की जो घटनाक्रम है पार्टी की भीतरी जो है अंदरूनी कलह जो है बार बार सामने आ रही है। क्या इसका कारण आप समझते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा नेताओं की बात का जवाब दूं। ये स्वार्थी लोगों का एक समूह है जो 1-1.5 साल पहले तक कहते थे माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज वो महाराज के कार्यक्रमों में दरी उठाते हुए दिख रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अपना जीवन पूरा खपा दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे अजय बिश्नोई जैसे नेता आज हर दिन उनका सोशल मीडिया पे दर्द बयां कर रहे हैं वो लोग। तो ये लोग स्वार्थी लोग हैं, और हमें कोई चिंता वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब कांग्रेस के साथ इस देश की जनता ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो मुश्किल वक्त में भी कई लोग अंग्रेजों के साथ जा खड़े हुए थे, जिनका इतिहास ये पूरा देश जानता है। और मैं एक युवा हूं। अमित, मौजूदा स्थिति की बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। जी, मुझे अपनी बात पूरा कहने देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा ठीक लगेगा। नहीं तो मुद्दे पे आ जाइए आप। हाँ, कहिए, पूरी बात कहिए। और रही बात दल बदल करने की, तो मेरे जैसा युवा एक छोटा सा कार्यकर्ता जो है ये मानता है कि मध्य प्रदेश में 28 लोगों के जाने से, 2800 लोगों के जाने से या 28,000 के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस को आज देश का एक बड़ा वर्ग जो है वो चाहता है। ये जो कहते हैं लोग कि कांग्रेस मुक्त होकर जा रहा है भारत, मध्य प्रदेश में जनता ने इनको नकार दिया था, ये पीछे के दरवाजे से। हमें जल्द बात खत्म करें अपनी, हमारा चर्चा का समय समाप्त हो रहा। जी, छत्तीसगढ़ में ये लोग कहाँ है, राजस्थान में कहाँ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको पहले अपना घर देखने की जरूरत है। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात का सवाल है तो बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। कांग्रेस में जो कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति है वो बिल्कुल उसका स्वागत है, और जिसको थोड़ा बहुत भी आरएसएस से डर लगता है या भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है तो चलिए खिलावन जी, समय हमारे पास बहुत कम बचा। मैं चाहूंगा कि बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात रखें, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को इस वक्त चिंतन मंथन के साथ पार्टी को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, और इसी दिशा में शायद
राहुल गांधी कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अंतर्कलह बार बार कांग्रेस के सामने आती है, विरोधियों को तो मौका मिलता ही है और पार्टी को भी इससे बहुत गहरा जो है झटका मिलता है। और जब जब कोशिशें पार्टी ने इन तमाम चुनौतियों से उबरने की कोशिश की है तो और इस तरह के अंतर्कलह बार बार सामने आती है। पंजाब का हाल हम देख ही चुके हैं, राजस्थान में भी कमोबेश वही स्थिति है। क्या कहेंगे चंद्राकर जी? देखिए अविनाश जी, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने कही ये बातें जी, हालांकि वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में नहीं कही, तो पार्टी के जो मीडिया विभाग है, जो सोशल मीडिया विभाग है, उसके कार्यक्रम में कही है, सार्वजनिक रूप से नहीं कही उसने। लेकिन मुझे लगता है उसके 3 मायने हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो लगातार कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है, लगातार लोग जो है छोड़ कर पार्टी छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, उसे रोकने के उद्देश्य से ये बात कही गई है, ये लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कहना चाहते हैं कि कोई आए चाहे जाए, कोई किसी के पार्टी छोड़ के जाने से उनको बहुत अंतर नहीं पड़ता। ये लोग जो ये कॉन्फिडेंस दिखाना भी जरूरी है जी। किसी न किसी कारण से जा रहे हैं और इसमें पार्टी का सीधा स्टैंड उसने बताना चाहा कि जो लोग भीरू है, जो लोग डरपोक है, जो लोग स्थिर नहीं रह पाते, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और जो लोग आरएसएस और भाजपा के दबाव में किसी दबाव खुलासा तो नहीं किया किस तरह का दबाव, इसके दबाव में पार्टी छोड़कर जाते हैं, तो जाने दीजिए। हमको ऐसे लोगों की पार्टी में स्वागत है, जो लोग आना चाहते हैं आए। और निश्चित रूप से जो लोग बहुत मजबूत हैं, जो लोग वैचारिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ लीडर है, ऐसे लोगों की पार्टी में स्वागत है। इस तरह से उन्हें एक आमंत्रण भी दिया है। तो मुझे लगता है इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें पार्टी के फोरम में कहा है। और आप निश्चित तौर पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो खबरें हम लोगों के पास आई है उसमें किसी के माध्यम से नहीं आई है, किसी के बोलने से नहीं आई, किसी के जानकारी देने से नहीं आई, बल्कि हम लोग सब अनुमान के आधार पर ही ये सब बातें वहां से बाहर निकलने वाली चीजों को लेकर के कह रहे हैं। चलिए देखना होगा और जरूरी भी है। यदि पार्टी संगठन को मजबूत वो करना चाहते हैं और एक नया जोश कार्यकर्ताओं में वो भरना चाहते हैं, और जो लोग यदि पार्टी से असंतुष्ट हैं या उनका मन नहीं लग रहा कांग्रेस में, तो उनको यदि वो कहते हैं कि वो जा सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़रूरत है इस वक्त कांग्रेस को अपने अंतर्कलह से बाहर निकलकर पार्टी को मजबूत करने की, और तभी जाकर आगे बात बन भी पाएगी। क्योंकि 2022 में एक बार फिर हमारा देश चुनावों की ओर जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो निश्चित तौर पर चुनौती सत्ताधारी दलों की भी है, तो विरोधी दल भी पूरा प्रयास करेंगे और कांग्रेस भी पीछे रहने वाली नहीं है। तो उसके लिए उसको ज़रूरी है कि वो एकजुट रहे, मजबूत रहे, तभी जाकर आगे आने वाले चुनाव में वो अपना दमखम दिखा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्राकर जी इस तमाम बातचीत के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया। शंकर लाल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो राहुल का बयान जो है इस वक्त कांग्रेस में घमासान की वजह बना हुआ है, और कई बार अंतर्कलह की खबरें कांग्रेस की तरफ से आती रही हैं, और इस बार भी ऐसा ही कुछ देश में चल रहा है। कई राज्यों में कांग्रेस में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच अनबन की खबरें हैं। राहुल गांधी इस डैमेज कंट्रोल को करने में लगे हुए हैं। कितना सफल होते हैं देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।